कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स में 15 बड़ी खबरें जानेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की खबरें हैं। बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहली खबर देख सकते हैं कि कोरोना मरीजों की लाशों को शमशान तक पहुंचाने वाले शख्स की भी खुद कोरोना से मौत हो चुकी है। बेहद दुख की बात है, राइट। इस वक्त जहां पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है, हर दिन हजारों लोगों की जान ये वायरस ले रहा है। इस बीमारी में कोई अपनों के साथ भी नहीं रह पा रहा और इस जंग को बीमार खुद ही लड़ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों कोरोना वॉरियर्स इन मरीजों की सेवा जरूर करें और मरीजों को ठीक भी करें, लेकिन बदकिस्मती से अगर किसी मरीज की जान चली जाती है तो उसका दाह संस्कार करने वाले वॉरियर से उनका साथ निभाया जाता है। और ऐसे ही एक शख्स की ये खबर आपकी आंखें नम कर सकती है। 200 लाशों का दाह संस्कार करने वाले आरिफ खान नाम के इस शख्स की कोरोना के चलते जान चली गई है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों की आंखों तक पहुंचा कोरोना। 64 साल की चीनी महिला में रिकवरी के 2 महीने बाद आंखों में मिला कोरोना वायरस। दर्द से जूझ रही महिला की 2 बार आई सर्जरी भी हो चुकी है। जी हाँ, इतने दिनों हमने सुना दोस्तों की कोरोना वायरस ज्यादातर फेफड़ों वगैरह को, हार्ट को, इन्हीं को इन्फेक्ट करता है, राइट। लेकिन ये आपकी आंखों तक भी पहुंच सकता है। जी हाँ, 64 साल की एक चीनी महिला की रिकवरी के बाद आंखों की 2 बार सर्जरी की गई और आंखों से निकले फ्लूइड में कोरोना वायरस पाया गया। जनवरी में संक्रमण हुआ था और फरवरी में 2 बार उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर महिला को डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। और डिस्चार्ज करने के 1 सप्ताह बाद से आंखों में दर्द शुरू हुआ। मार्च और अप्रैल में आंखों की सर्जरी की गई और उसमें चौंकाने वाली बात सामने आई है। आंखों के अंदर जो फ्लूइड लिक्विड होता है उसमें दोस्तों कोरोना वायरस पाया गया। कई रिसर्च में भी ये साबित हो चुका कि आंखों में लालिमा या सूजन दिखने पर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। और इट मींस ये दोस्तों कि आप मास्क तो जरूर लगाएं, लेकिन अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपका ज्यादा प्रोटेक्शन रहे तो आप आंखों पर भी धूप वगैरह के जो चश्मे आते हैं, काले चश्मे, नॉर्मली फैशन के लिए या धूल वगैरह से बचाने के लिए, तो उनको जरूर आपको लगाना चाहिए बाजार वगैरह में निकलते टाइम पे, राइट। चलिए अगली एक वैज्ञानिकों की इसी तरह की चौंकाने वाली खबर है। हो सकता है आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुंवारे लोगों को कोरोना से मौत का खतरा ज्यादा है। शोधकर्ताओं ने यह बात की चेतावनी दी है। जी हाँ, खबर थोड़ी अजीब लगती है, राइट, कि आखिर कोरोना वायरस से कुंवारे लोगों का क्या लेना देना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 से कुंवारे लोगों में मौत का खतरा ज्यादा है। इस शोध ने अनमेरिड लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है। जी हाँ, हाल ही में साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों की रिसर्च में यह बात का पता चला दोस्तों की पूरी दुनिया में फैल चुके कोरोना वायरस को लेकर जो एक नया शोध जारी हुआ ना, उसमें आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक नई स्टडी में ऐसा खुलासा किया गया जो बेहद ही हैरान करने वाला है। शोधकर्ताओं के मुताबिक शादीशुदा लोगों की तुलना में कुंवारे लोगों को कोरोना वायरस से मौत का खतरा ज्यादा है। भला क्यों? तो इसका भी कारण मैं आपको बताता हूँ। दरअसल स्वीडिश नेशनल बोर्ड ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर द्वारा स्वीडन में कोरोना वायरस के कारण हुई मौतों के आधार पर ये एक रिसर्च की गई है ना। और इस रिसर्च में बात का खुलासा दोस्तों शोधकर्ताओं ने इस बात को लेकर चेतावनी भी दी है। ये शोध स्वीडन की यूनिवर्सिटी ऑफ स्टॉकहोम के शोधकर्ताओं ने किया है और शोधकर्ताओं के दावों के मुताबिक कुंवारे लोगों के अलावा जिन लोगों में और जहां जहां कोरोना से मौत की संभावनाएं ज्यादा हैं, उनमें एक तो कम आय वाले और कम पढ़े लिखे लोग और कम या मध्यम आय वाले देश शामिल हैं। यानी कि इन तरह के लोगों में कोरोना वायरस का खतरा ज्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शोध में 20 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को शामिल किया गया। जनरल नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित इस शोध में बताया गया दोस्तों कि अविवाहित पुरुषों या महिलाओं में कोरोना से मौत का खतरा विवाहित लोगों की तुलना में लगभग दुगुना ज्यादा होता है। अब इसके पीछे कारण क्या है आप समझ ही गए होंगे। सीधा मतलब ये दोस्तों कि शादीशुदा लोगों की तुलना में कुंवारे लोगों को कोरोना वायरस से मौत का खतरा ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी हेल्थ का थोड़ा कम ख्याल रखते हैं। ऐसा एक रिसर्च में पता चला। और शादीशुदा लोग जो होते हैं ना, हेल्थ को लेकर ज्यादा अवेयर होते हैं, इसीलिए, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, इन वाहनों की खरीद पर फ्री मिलेगा कोरोना इंश्योरेंस। परिवार के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। जी हाँ, अनलॉक 5 के साथ ही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की रफ्तार और तेज हो चुकी है और ऐसे में कार निर्माता कंपनियां लोगों को अपने शानदार ऑफर्स और अनूठी स्कीमें भी दे रही है। इसी कड़ी वस्तुओं M&M यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी जो है ना, वो भी एक स्कीम लेकर आई है। इसके तहत अगर आप कार खरीदते हो ना, तो महिंद्रा कंपनी की तरफ से आपके लिए, आपके परिवार के लिए, पत्नी, बच्चे, बच्चों के लिए आपको कोरोना वायरस का बीमा बिल्कुल फ्री में मिलेगा। 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर होगा इसमें महिंद्रा की कार खरीदने पर, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, अपनों पर कोरोना, सर्दी और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक देखिए। अगले 4 महीने और भी ज्यादा गंभीर सतर्क रहने की जरूरत है आपको। अस्थमा, कार्डियक अरेस्ट से मरीजों और बुजुर्गों को हमें बचाना ही होगा क्योंकि मौत का खतरा और भी ज्यादा बढ़ेगा। दरअसल बात कुछ ही है दोस्तों की कोरोना वायरस जो है ना, वो एक तो प्रदूषण में और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा क्योंकि धूल के कणों से कोरोना वायरस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर विचरण है, वो भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा सर्दियों में भी वैज्ञानिकों की रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस और ज्यादा बढ़ेगा। यानी कि सर्दी आ रही, फिर प्रदूषण आ रहा और फिर कोरोना, यानी कि अपनों पर ट्रिपल अटैक का अपन को खास ध्यान रखना होगा। और अगर आपके भी घर परिवार में ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको और कोई बीमारी पहले से ही है, तो प्लीज 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 मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप उनका खास ध्यान रखें सर्दियों के मौसम में, है ना। चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपके दादा दादी हो या और कोई। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए जरा कि भारत में कोरोना के आंकड़ों की अगर बात करें ना दोस्तों, तो कोरोना को लेकर देश में अपडेट है कि सबसे अच्छी खबर देखिए, 15 दिन में दूसरी सबसे बड़ी रिकवरी रेट देखी गई है। 89,000 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव केस भी घटकर 8.67 लाख रह चुके हैं और अब तक 70.51 लाख केस टोटल भारत में हो चुके हैं। यानी कि केसों की कुल संख्या 17 लाख के
पार पहुंच चुकी है। भारत में मरने वालों का कुल आंकड़ा क्या चुका, मैं आपको एग्जैक्ट डेटा ही बता देता हूँ। 17,53,000 तो कुल केस हो चुके हैं, ठीक है ना। 24 घंटों में 74,000 नए मामले देखे गए और उसमें से 8,67,000 एक्टिव केस हैं, ठीक है ना। और जिसमें से 60,77,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, यानी कि रिकवर्ड हो चुके हैं। वहीं इस वायरस के चलते मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,08,334 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये रहा भारत का ताजा आंकड़ा। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों में, जहां अपडेट देख सकते हैं कि व्हाइट हाउस के डॉक्टर का दावा है डोनाल्ड ट्रंप से अब किसी को भी कोरोना का खतरा नहीं है। हाल ही में आपको पता होगा अमेरिका के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी डोनाल्ड ट्रंप और उनकी वाइफ कोरोना पॉजिटिव आए थे, राइट। तो अब उनका कहना दोस्तों कि वो ठीक हो चुके हैं और उन्होंने कहा कि अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं और कोरोना संक्रमित होने के बाद पहली बार वो पब्लिक इवेंट में भी दिखे। उन्होंने कहा कि मैं अच्छा फील कर रहा हूं। फ्रांस में बिगड़े हालात और दुनिया भर में कोरोना आंकड़ों की बात करें तो 3.73 करोड़ से भी यानी कि 3.25 करोड़ केस पूरी दुनिया में हो चुके हैं कोरोना के। और दुनिया भर में अब तक 2.78 करोड़ से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 10 लाख से भी ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। दुनिया भर का ये आंकड़ा है ग्लोबली। चलिए साथ ही अगली खबर देख सकते हैं दोस्तों, कोरोना को लेकर दुनिया में ब्राजील में मौतों का आंकड़ा 1.5 लाख के पार पहुंच चुका है। यूरोप के 4 देशों में संक्रमण के मामले और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं और दुनिया में अब तक 3.74 करोड़ केस हो चुके हैं, मैंने आपको बता दिया। चलिए साथ ही अगली खबर देख सकते हैं, कोरोना के बाद अब इस बीमारी की दस्तक राजस्थान में 700 से ज्यादा मरीज इसके मिल चुके हैं। जी हाँ, कोविड-19 यानी कि कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है और साथ ही अब जिले के अंदर कुछ स्क्रब टाइफस करके एक नई बीमारी फैल रही है राजस्थान के कुछ जिलों में। 2 साल पहले जिले में इस बीमारी के 13 केस सामने आए थे और वहीं एक मरीज की मौत भी हुई थी, लेकिन राजस्थान में अब स्क्रब टाइफस के 700 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। सिर्फ उदयपुर में 300 से ज्यादा केस हैं, वहीं भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर में भी इसके केस सामने आ रहे हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो जीवाणु से बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, इससे आप सावधान रहें। इसके कुछ सिम्टम्स है, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में डीएलएस न्यूज के ऊपर अलर्ट बताया था, तो आप जरूर शुरुआती कुछ लक्षण है बुखार वगैरह आना, ये आते ही आप सावधान हो जाएं कुल मिलाकर के, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, देखिए जरा कि जानवर बन रहे हैं कोरोना करियर। पालतू जानवरों को कोरोना का बड़ा खतरा है। बेल्जियम के वैज्ञानिकों के 28 जानवरों की एक नई लिस्ट में गाय, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, चीता और खरगोश भी शामिल है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि बेल्जियम के वैज्ञानिकों ने उन 28 जानवरों की एक लिस्ट जारी की है दोस्तों, जिन्हें इंसानों से संक्रमित होने का खतरा। दावा किया जा रहा है कि जानवरों में कोरोना पहुंचा तो इनमें लंबे समय तक टिका रह सकता है और भविष्य में संक्रमण और भी ज्यादा फैल सकता है। कोरोना का अब नया खतरा इंसानों से जानवरों को है। बेल्जियम के वैज्ञानिकों ने 28 ऐसी एनिमल्स की लिस्ट जारी की है। मैंने आपको बताया ना कि मोस्टली कुत्ता, बिल्ली हो गया, भेड़, चीता और खरगोश वगैरह अगर आप पालते हैं घर में तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। रिसर्च करने वाली बेल्जियम की एंटवर्प यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना दोस्तों कि जानवरों में भी कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा खासकर पालतू जानवरों में, पेट एनिमल्स जो होते हैं उनमें है, क्योंकि ये इंसानों से सीधे संपर्क में रहते हैं। रिसर्चर्स ने चेतावनी दी है कि अगर जानवरों में कोरोना वायरस का संक्रमण होता है तो इनमें वायरस लंबे समय तक टिका रह सकता है और भविष्य में दोबारा महामारी भी आ सकती है, क्योंकि जानवर नया मास्क लगा सकते हैं, नई सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह में समझते हैं। तो इसलिए अगर जानवरों में फैला तो इस महामारी को फिर अनकंट्रोल होने से हम चाहकर भी नहीं रोक सकते, समझ रहे हो ना। इसलिए आपको खुद के साथ साथ अपने पशुओं की, पालतू जानवरों की भी ज्यादा देखरेख करने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, कोरोना महामारी दुनिया में देखिए न्यूजीलैंड में दोबारा संक्रमण पर काबू पाया गया। सभी 6 संक्रमित के ठीक होने पर देश में जश्न मना। दुनिया में 3.66 करोड़ केस या 74 के लगभग केस हो चुके, मैंने आपको बता दिया। लेकिन अच्छी खबर देखिए कि न्यूजीलैंड एक बार फिर से कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुका। ऐसा दूसरी बार हुआ जब दोस्तों कोई कंट्री संक्रमण से, कोरोना से बिल्कुल उबर आ चुकी है। न्यूजीलैंड ही एक ये कंट्री है जो बिल्कुल कंप्लीट कोरोना से रिकवर हो चुकी है, अच्छी बात है। साथ ही खबर देखिए कि कोरोना काल में गर्भवती महिलाएं हॉस्पिटल जाते वक्त जरूर बरतें ये सावधानियां या इन बातों का जरूर ध्यान रखें। जी हाँ, अगर आपके भी घर परिवार में गर्भवती माताएं बहनें हैं और अगर आप हॉस्पिटल जाते हो ना चेकअप वगैरह करवाने के लिए, तो आपको जरूर कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे अहम चीज, तनाव तो एक बिल्कुल भी ना लें, आप टेंशन मन में बिल्कुल भी ना रखें, ठीक है ना। इससे बचने के लिए लंबे समय तक आप सावर्स लें, ध्यान, योगा करें, मनपसंद किताबें पढ़ें और इसमें मन और मस्तिष्क दोनों को आपको आराम मिलता है। इसके अलावा बाहर निकलते वक्त अतिरिक्त सावधानी बरतें। अगर जरूरत नहीं है तो घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। जब भी बाहर जाएं तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपनी डाइट में फल, सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स को जरूर शामिल करें, क्योंकि इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। मास्क और दस्ताने जरूर पहने और अपने हाथों को नियमित अंतराल पर धोते रहें। अपने साथ सभी रिपोर्ट्स और मेडिकल दस्तावेज साथ ले जाएं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। अगर ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और फीटल टेस्टिंग नहीं करानी है तो वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर घर से आप डॉक्टर से परामर्श ले सकती हैं। साफ सफाई का खास ध्यान रखें। हॉस्पिटल जाने से पहले ये जानना जरूरी है कि आप जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं वहाँ कोविड-19 के कोई पेशेंट तो ऑलरेडी नहीं है। इन खास बातों का ध्यान रखें अगर आप भी गर्भवती माताएं बहनें हैं या आपके घर परिवार में ऐसा कोई है तो, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की बहू सोफी भी सेल्फ आइसोलेट हुई है। नए रिसर्च में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस स्किन पर 9 घंटों तक टिका रह सकता है। मैंने आपको कल ही अपडेट बताया था, राइट, कि कोरोना वायरस आपकी स्किन पर कितनी देर जिंदा रह सकता है, मिनिमम 9 घंटे तक, समझ रहे हो ना, और ज्यादा भी रह सकता है। और एक खबर है दोस्तों कि हल्का कोरोना संक्रमण भी आपको महीनों तक बीमार रख सकता है। रिपोर्ट में ये बात का खुलासा हुआ। जी हाँ, फ्रांस के एक रिसर्च से पता चला दोस्तों कि हल्का सा कोरोना संक्रमण भी आपको महीनों
महीनों तक बीमार रख सकता है। कोरोना से संक्रमित हुए वो 2/3 मरीज जिनमें हल्के से लेकर मध्यम तक कोविड-19 के मामले थे, उनमें बीमार होने के 2 महीने बाद तक लक्षण दिखते रहे और 1/3 से ज्यादा अभी भी बीमार महसूस करते हैं और कोरोना वायरस संक्रमण की शुरुआत की अपेक्षा ज्यादा बदतर भी महसूस करते हैं। तो ये कुछ कारण और रीजंस हैं जिनकी वजह से हल्के फुल्के सिम्टम्स भी अगर दिख रहे हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य को लेकर खबर दोस्तों की सभी कॉलेजों में 1 नवंबर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगी। ग्रेजुएशन लेवल पर पाठ्यक्रम को भी सरकार कम करने की प्लानिंग कर रही है। कोरोना संक्रमण के बीच अब छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा की भी शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में 1 नवंबर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही एडमिशन की तारीख भी तय हो चुकी है। 22 अक्टूबर तक 100% प्रवेश की व्यवस्था करने की प्लानिंग चल रही है। ओके दोस्तों, तो ये आज दिन भर के कोरोना अपडेट से उम्मीद आपको जानने मिले होंगे। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, पर्टिकुलर आपके स्टेट गवर्नमेंट का नाम मुझे नीचे कमेंट में बताइए, ताकि मैं आपके राज्य की तरफ से आने वाली समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना, और अगर आप TLS न्यूज चैनल पर पहली बार आया ना तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।